नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आज दिखा देते हैं गार्डन का ओवरव्यू। लेकिन पूरा गार्डन का ओवरव्यू और मेकओवर दिखाने से पहले मैं ये तो दिखा दूं कि हमारी क्या क्या तैयारी चली और कैसे हमने क्या क्या किया। दरअसल मैंने पहले शेयर किया था आप लोगों से, एक स्टैंड बनवाया था हमने, जो हमारी किसी प्लान में नहीं था। घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था और हमने एक स्टैंड बनाकर देखा और जब उस पर हमने वो ड्रम रखे तो बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, बस हमने फटाफट सारे ड्रमों के लिए ये स्टैंड बनवा लिए हैं। तो निश्चित है कि गार्डन का लुक तो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है और इसमें बहुत मेहनत है। पापा बेटी दोनों लगे हैं। ये देखिए प्लास्टिक के गुट्टे हैं जो नीचे तली में भी लगे हैं और जहाँ जहाँ ये एंड हुआ है वहीं। सोचा तो था कि पेंटर से बुला के पेंट करा लेंगे, पर ऐन वक्त पर पेंटर नहीं आए और पापा बेटी ने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, दोनों लग गए। सच कहूँ तो इसमें मेरा तो बहुत कम योगदान है। ये सारा पुताई का काम, पहले प्राइमर पोता गया और इतनी जल्दी थी कि इन्हें धूप में रख दिया गया और 1 घंटे बाद ही उस पर पेंट करना चालू कर दिया। यानी कि पूरा काम हमने 1 दिन में किया। 1 दिन पहले ऑर्डर दिया और वेल्डिंग होके ये बन के आए और उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या घमासान धुआंधार काम हो रहा है। खुद से काम करने का, किसी चीज़ को पूरा तैयार करने का आनंद ही और है। और ये मेरी बिटिया है नेहा, और ये मेकअप आर्टिस्ट है बहुत अच्छी। तो आजकल तो आपको पता है लॉकडाउन में पार्लर में तो कुछ काम चल नहीं रहा है और जो काम आ भी रहा है वो हम सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में ले नहीं रहे हैं। तो बस वो गार्डन का ही मेकओवर कर रही है। हम कह सकते हैं कि गार्डन का मेकअप कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर। और लीजिए अब पेंटिंग शुरू हो गई। बिटिया का कहना है कि पापा फोम से करते हैं, फोम से बहुत अच्छी आती है, मैट फिनिश आता है। और पापा का कहना है कि नहीं, रोलर से करना चाहिए और रोलर से अच्छी स्पीड आती है। तो बिटिया तो फोम से कर रही है। शुरू में पापा ने भी कुछ फोम से किया, लेकिन आखिरी में उन्होंने रोलर उठा ही लिया। बात प्रैक्टिस की भी है। रोलर की बात अलग है, रोलर से थोड़ी स्पीड तो बढ़ जाती है। और जहाँ तक इन स्टैंड्स की बात है तो ये हैं ड्रम की साइज के हैं, 3 बाई 2 के हैं। 2 फीट चौड़ाई है और 3 फीट लंबाई है और गहराई 1। तो हम कह सकते हैं 3 2 1, 3 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 1 फीट गहराई। और लीजिए साहब, रख गए ये ड्रम। और सबसे अचरज की बात तो ये है कि भरे हुए ड्रम, सब्जियां लगे हुए ड्रम स्टैंड पर रखना एक बड़ी बड़ी समस्या थी। और मुझसे गलती ये हुई कि हमने ये कैसे रखे, ये मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इस काम में 2 मजबूत से लड़के बुलाए हमने, जिन्होंने इन ड्रमों को नीचे से डोरी डालकर डोली जैसा बनाकर और कांधे पर उठाकर धीरे से स्टैंड पर रखा। हाँ, ये बहुत टायरिंग था, बहुत ही थकाने वाला। और धूप बहुत थी और काम बहुत कठिन था, तो उस हड़बड़ी में बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करती। पर ठीक है, कोई नहीं। ये बहुत बड़ा काम था कि तैयार गमलों को, जिनमें कि पौधे लगे हुए हैं, उन्हें इन स्टैंड पर चढ़ाना, पर हो गया। चलिए, और गार्डन का व्यू दिखाऊं, मेकओवर दिखाऊं और अडेनियम न दिखाऊं तो ये हो नहीं सकता। आप देखिए, जब भी मैं इन्हें देखती हूँ मुझे लगता है कि जैसे
ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे हों, पालथी मारकर आसन लगाकर, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहे हों कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनवंत देवै सवै वेदैरसांग पदक्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यमः सामगः। नहीं नहीं, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। पिताजी विद्वान पंडित थे, तो उनके मुंह से बहुत सारे मंत्र सुने और बाल बुद्धि में, बालपन में बस रट लिए, जिनका अर्थ भी नहीं पता। हो सकता है उच्चारण में भी कोई गलती हो, पर मैं जब जब ये एडेनियम देखती हूँ मेरे मन में बिल्कुल ऐसे ही मंत्रोच्चार जैसा होने लगता है। पौधों से जुड़ना, बागवानी से जुड़ना, निसर्ग से जुड़ना अपने आप में अनूठा है। जो लोग बागवानी से जुड़े हैं, जो गार्डनर हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, वो मेरी इस भावना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आप प्लीज़ अब वीडियो छोड़कर मत जाइए। अभी तो गार्डन का आपने एक कोना ही देखा है, दूसरा कोना भी बाकी है, जहाँ भी हमने ड्रमों के नीचे स्टैंड लगाए हैं। अभी तो आप ये कतारबद्ध ऋषियों को देख लीजिए, तपस्वियों को देख लीजिए, जैसे कि साधना में रत हो। और अब हम धीरे धीरे चलते हैं दूसरे कोने की तरफ। इनको लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि ये छत से ऊपर हो गए, तो सीपेज का झंझट नहीं है। इनके नीचे झाड़ू लगा के हम सफाई कर सकते हैं। और ड्रमों में नीचे से जो होल हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन भी रूट्स को पहुँचेगी, प्रॉपर हवा भी लगेगी। और इनको रखने के बाद छत इतनी नीट एंड क्लीन दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं इतनी खुश हूँ आज देख के। दरअसल जब पुरानी क्यारी हटाई थी तो उनकी मुझे बहुत आदत थी, और मुझे इस तरह ये रखे हुए डी शेप नीले ड्रम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, मज़ा नहीं आता था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। आपको कैसे लगे ये ड्रम ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आप बताएंगे कि हमने कैसे बनवाए, कहाँ से बनवाए हैं, आप जानना चाहेंगे, तो मैं इनकी पूरी बनाने की प्रक्रिया भी डिटेल में मैं आपसे साझा करूँगी। अभी तो ये कैसे लग रहे हैं आप ये देख लीजिए। और छत पर क्या क्या लगा है, जो हमने मई में सीड सोइंग कर दी थी, तो लौकी, कद्दू। और हाँ, गौर से देखिए, ये वही ड्रम है जिनमें एक ड्रम में बहुत सारी लौकियाँ लगी थी, पर अब मैंने इनकी थिनिंग कर दी है, जो मैंने आपसे साझा किया था। मतलब 2 पौधे रख लिए, तीन बेलें रख ली, बाकी की हटा दी हैं। और जो टूटे फूटे गमले थे या पैकेट्स में जो रखा था, वो ड्रम के पीछे रख दिए हैं, ताकि डायरेक्ट वो एकदम दिखे नहीं। जब हम दूर से देखें तो सिर्फ पौधे दिखें। और देखिए, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आप में से कुछ लोग ज़रूर बनवाना चाहेंगे ऐसे ड्रम्स। अब इनकी सेवाएं तो कितनी हैं, क्योंकि जो पाइप लगाया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा है, तो मुझे लगता है ये हमेशा के लिए हो गए हैं। और आ गए हम दूसरे कोने की तरफ। चलिए, कार्तिक और उनके नाना जी अब सारी मेहनत करके थकान उतार रहे हैं झूले पर, और बगल में साथ दे रही हैं जिंजर। जैसे ही हम शाम को छत पर आते हैं या हम नहीं आ रहे हैं, तो जिंजर को इतनी जल्दी रहती है, बार बार दरवाजे तक जाती है और इशारे से कहेगी कि छत पर चलते हैं। और छत पर आकर देखिए आप कितने आराम से बैठी है। लेकिन ये हमेशा ऐसे आराम से नहीं बैठती। जैसे ही हमारी नज़र थोड़ी इधर उधर हुई, तो धीरे से क्यारी में जाकर मिट्टी खाती है। मिट्टी खाने का बहुत शौक़ है, पत्ते भी खा लेती है। और हमको देखेगी तो दुम दबा के धीरे से साइड में हो जाएगी। ये देखिए आप, कैमरा देखकर पोज भी मारती है ये, देखिए आप। अभी तो बिल्कुल शांत बैठी है। तो कैसा लगा आपको गार्डन का नया ये सेटअप और ये हमारे बनवाए हुए ड्रम स्टैंड?
कैसा लगा वीडियो, और यदि आप लोग भी बनवाना चाहेंगे ऐसे ड्रम स्टैंड तो मैं दे दूँगी सारा, मैं फिर डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी इसकी लंबाई चौड़ाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।